एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, मराठा समाज के आंदोलन के आगे रियासत की शिंदे सरकार और हर पार्टी का नेता अब बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। मराठा रिजर्वेशन और मनोज जरांगे पाटिल के ताल्लुक से कई मरतबा मुतनाज़ा बयान देने वाले अजीत पवार ग्रुप के बड़े नेता और साबिक नायब वजीर आला छगन भुजबल के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त इनका पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है ताकि यहाँ इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए। बहरहाल मराठा रिजर्वेशन की चिंगारी पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी है और हालात काबू से बाहर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत अब भी बयानात देने में मसरूफ है, जबकि महाराष्ट्र के अवाम में बेचैनी और खौफ का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नाजरीन, जहां तक मराठा रिजर्वेशन की बात है तो इस सिलसिले में माहिर कानून और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ शिंदे ने इस सिलसिले में एक बड़ा बयान दिया था। सिद्धार्थ शिंदे के मुताबिक हालांकि हुकूमत ने रिजर्वेशन के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है, लेकिन इस पर सुनवाई कब होगी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और न ही कोई तारीख तय हो सकी है। लेकिन उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिजर्वेशन के ताल्लुक से दिए गए फैसले को ही बरकरार रख सकता है। अगर हुकूमत मराठा समाज को रिजर्वेशन देना चाहती है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का फैसला राष्ट्रपति और मरकजी हुकूमत के पाले में है। अगर महाराष्ट्र सरकार मरकजी सरकार को रिजर्वेशन के ताल्लुक से तजवीज़ पेश करती है और मरकजी हुकूमत अगर कानून में तब्दीली करती है और इससे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो रिजर्वेशन का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में जारी तांडव ने पूरे महाराष्ट्र का लाइन ऑर्डर बिगाड़ कर रख दिया है, जिस पर एनसीपी रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुळे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि इस वक्त पूरा महाराष्ट्र आग के दहाने पर खड़ा है, लिहाजा महाराष्ट्र के वजीर दाखिला से फौरी इस्तीफा लेकर इन्हें इस ओहदे से हटा दिया जाए। इसी तरह सुप्रिया सुळे ने कहा कि महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार मराठा समाज के साथ साथ मुसलमानों और धंगर समाज के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, जिसके सबब महाराष्ट्र के तमामी तबकात के लोग इस हुकूमत से पूरी तरह से नाराज हो चुके हैं। लेकिन अब भी ट्रिपल इंजन सरकार होश में आने के लिए तैयार नहीं है और अब तो पूरे मराठा समाज के साथ अराकीन असेंबली ने भी मुंबई में मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर आज से आंदोलन शुरू कर दिया है। इधर औरंगाबाद शहर में पुरअमन फजा को बरकरार रखने के लिए पुलिस इंतजामिया पूरी तरह से चौकस हो चुका है। खुद पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने इस सिलसिले में बयान जारी कर औरंगाबाद शहर के अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे और अमन व अमान को बरकरार रखे। इसी तरह उन्होंने मराठा समाज की तमामी समाजी तंजीमों से भी अपील की कि वो जमहूरी तरीके से और पुरअमन अंदाज में अपने मुतालबात के लिए आंदोलन करे, कानून को हाथ में लेने की हरगिज गलती ना करे, क्योंकि मराठा समाज के आंदोलन का बहाना बनाकर शर पसंद अनासिर हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मराठा समाज के गुज़िश्ता कई महीनों से जारी इस आंदोलन पर उंगलियां उठ रही हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एहतजाज कर रहे लोग लोकशाही तरीके से आंदोलन करें, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने बताया कि पूरे शहर में अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस की इजाफी फोर्स भी मंगवा ली गई, जगह जगह हालात पर नजर रखी जा रही है। नाजरीन, पुलिस कमिश्नर ने कहा कि औरंगाबाद शहर हमेशा ही से पुरअमन रहा है, यहाँ के आवाम अमन पसंद है और इन्हें पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह आइंदा भी इस शहर में पुरअमन फजा और गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहेगी। उन्होंने आवाम से खासकर नौजवानों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे और सोशल मीडिया पर हालात को बिगाड़ने वाले पोस्ट वायरल ना करे। पुलिस कमिश्नर ने खबरदार करते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।